स्वागत है आप सभी का वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मई 2023 के इस मासिक राशिफल के सत्र में। सर्वप्रथम हम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात आपके राशिफल का आरंभ करेंगे। इस वीडियो के अंत में मई 2023 के इस गोचर अवधि को और भी ज़्यादा किन उपायों के द्वारा शुभद बनाया जाए, इस पर भी कुछ उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बतलाऊंगा। अतः वीडियो के अंत तक आप बने रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। आरंभ करते हैं इस मई 2023 के महीने में क्या ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, उस स्थिति को जानने से। मई 2023 के इस महीने में आपके लग्न भाव में शुक्र अपनी स्वयं की ही राशि वृषभ में विद्यमान रहने वाले हैं। आपके द्वितीय भाव में मंगल अपनी शत्रु राशि मिथुन में विद्यमान है। आपके षष्ठ भाव में तुला राशि में केतु की स्थिति बनी हुई है। आपके दशम भाव में शनि अपनी ही स्वयं की राशि तथा मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विद्यमान रहने वाले हैं। एवं आपके 12वें भाव में मेष राशि में सूर्य, बुध, बृहस्पति एवं राहु की स्थिति देखने के लिए प्राप्त होती है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं थी आपके लिए। आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। सर्वप्रथम जानेंगे आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों के बारे में, तदुपरांत शिक्षा एवं संतान, तत्पश्चात दाम्पत्य एवं व्यवसाय, विशेषतया आपके करियर अथवा कार्यक्षेत्र से संबंधित स्थितियों के बारे में, एवं अंत में मई 2023 के महीने में आय अथवा लाभ से संबंधित क्या शुभाशुभ स्थितियां वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखने के लिए प्राप्त होंगी, उस पर भी ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का विश्लेषण करेंगे। आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। देहस्य सौष्ठवं स्वास्थ्यम स्थिति श्रेयो वपुः सुखम, इस प्रकार से लग्न से विचारणीय विषय है। अतः आपके शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्थिति, आपका स्वभाव आदि जो भी स्थितियां हैं उनका विचार आपके लग्न से ही किया जाता है। अब यहाँ पर आपके लग्न भाव में ही शुक्र जो है बैठे हुए हैं, अपनी स्वयं की राशि में विद्यमान है। एक आचार्य पाराशर का वाक्य आता है कि यदि कोई भी ग्रह केंद्र भावों में स्थित होकर के यदि अपनी स्वयं की राशि अथवा अपनी उच्च राशि में विद्यमान हो तो वह जो है राजयोग का निर्माण करता है। अतः यहाँ पर यह जो शुक्र है आपके लिए मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र का यह मालव्य योग बहुत ही ज्यादा शुभद माना जाता है। देखिए शुक्र क्या है, शुक्र इच्छा है, काम है, भोग है, ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है, सभी जो लग्जरीज चीजें होती हैं उनका शुक्र से कारकत्व माना जाता है। अतः इन सभी स्थितियों की ओर आपका बढ़ना, आपके स्वभाव में, आपकी मानसिक स्थिति में इन चीजों का होना इस गोचर अवधि में निश्चित तौर पर देखा जाएगा। आप लोग उपरोक्त स्थितियों की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। भोग विलास, धन संपत्ति अथवा ऐश्वर्य की ओर इस गोचर अवधि में आपका झुकाव ज्यादा देखने के लिए प्राप्त होगा। कुछ यात्राएं भी यहाँ पर राजसिक यात्राएं आपके लिए संभव होती हुई नजर आती हैं। विदेशों में यदि कुछ लोग जाना चाहते थे भ्रमणार्थ हो या किसी भी प्रकार से, उनके लिए भी यहाँ पर जो स्थिति है देखने के लिए प्राप्त होती है। शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से कोई कष्ट यहाँ पर आपके लिए नहीं नजर आता है, किंतु एक सावधानी जरूर आपको रखना है कि खान पान में किसी भी प्रकार से तामसिक पदार्थों का सेवन न करें, क्योंकि यह जो मंगल है द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तथा तामसिक पदार्थों का यदि सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों को खराब कर सकता है। पुनः इस गोचर अवधि में आपका मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आदि सभी चीजें समाज में बढ़ने वाली रहेंगी तथा आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली इस गोचर अवधि में महसूस करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं शिक्षा एवं संतान से संबंधित स्थितियों की ओर। पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है। पंचमेश बुध आपका भावात भाव इस सूत्र के आधार पर पंचम भाव से अष्टम में जाकर के बैठा हुआ है तथा यह जो है एक शुभ स्थिति नहीं मानी जाएगी, किंतु बुध के विषय में एक विशेष जो है सूत्र हमें देखने के लिए प्राप्त होता है कि बुध जिस भी ग्रह के साथ होता है, यदि वह शुभ ग्रह के साथ होता है तो शुभ परिणाम देगा, एवं अशुभ ग्रह के साथ होता है तो उसके अनुरूप जो है परिणामों को देने वाला रहेगा। किंतु यहाँ पर जो बुध है वह सूर्य के साथ युक्त है तथा बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी सरकारी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, परीक्षा अथवा शिक्षा से संबंधित स्थितियों में आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे हुए हैं, उन सभी चीजों में यहाँ पर यह जो बुधादित्य नामक राजयोग है, क्योंकि यह जो है हमारी तार्किक क्षमता को बहुत ही ज्यादा अलग स्तर पर ले जाता है। आप स्वयं ही चीजों को किस प्रकार से नहीं समझ पाएंगे कि
यह जो स्थितियां हैं यह किस प्रकार से घटित हो गई, आपकी एक्सपेक्टेशंस से परे यहाँ पर आपको शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में जो है परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आपकी जो है मानसिक स्थिति भी न रही हो कि मैं बाहर जा करके पढ़ाई करना चाहता हूँ, घर से दूर जा करके पढ़ाई करना चाहता हूँ, किंतु वहां पर भी आपके मनोनुकूल जो स्थितियां हैं घर से दूर जा करके अथवा अब्रोड आदि से रिलेटेड चीजें भी यहाँ पर आपके लिए अचानक से निकल करके आती हुई नजर आती हैं। पुनः संतान के प्रति यहाँ पर कुछ स्थितियों में आपको शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में थोड़ा उसके सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पढ़ाई लिखाई से दूर उसकी स्थिति यहाँ पर आपको देखने के लिए प्राप्त हो सकती है। आजकल का जो आधुनिक युग है, आधुनिक जो लग्जरीज चीजें हैं, सुख भोग आदि से संबंधित जो स्थितियां हैं, उनमें उसका आकर्षण इस गोचर अवधि में विशेषतया देखने के लिए प्राप्त हो सकता है। अतः इस स्थिति में आपको उपायों को करने की आवश्यकता मानी जाएगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा माना जाएगा। संतान का सुख यहाँ पर निश्चय ही आपको देखने के लिए प्राप्त होगा, किंतु कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी है। आगे बढ़ते हैं आपके दाम्पत्य एवं व्यवसाय से संबंधित स्थितियों की ओर। वस्तुतः शुक्र यहाँ पर राजयोग कारक ग्रह आपके सप्तम भाव को देख रहा है, अतः दाम्पत्य जीवन में आपको सुख एवं आनंद की अनुभूति इस गोचर अवधि में निश्चित तौर पर देखने के लिए प्राप्त होगी, किंतु एक सावधानी विशेषतया आपको बरतनी है कि तामसिक पदार्थों का सेवन कदापि इस गोचर अवधि में ना करें। यह आपके स्वास्थ्य, आपके दाम्पत्य जीवन को भी खराब कर सकता है। पुनः वाणी में नियंत्रण इस गोचर अवधि में आपको बहुत ही ज्यादा विशेषतया सावधानी बरतते हुए रखना है, क्योंकि आपकी जो वाणी है इस गोचर अवधि में गड़वाहट उसमें महसूस हो सकती है। आप भले ही चीजों को बहुत एग्जैक्ट अथवा क्लियर वे में बता रहे हो, किंतु सामने वाला व्यक्ति उसको गलत ढंग से अपने ऊपर ले सकता है एवं आपके दाम्पत्य जीवन में यह जो है मतभेद की स्थिति उत्पन्न करने में सर्वथा समर्थ है। पुनः व्यापार से संबंधित स्थितियों में यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे योग देखने के लिए प्राप्त होते हैं। दंपति के साथ बाहर यात्राएं भी यहाँ पर आपके लिए देखने के लिए प्राप्त हो सकती हैं, वह व्यावसायिक यात्राएं हो अथवा किसी भी प्रकार से जो है दंपति के साथ बाहर घूमने फिरने से संबंधित चीजें हो, किंतु यहाँ पर देखने के लिए निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। बाहर जा करके इस समय विशेष में दाम्पत्य जीवन का एक अलग ही जो है आनंद अथवा सुख आपको इस गोचर अवधि में शुक्र की यह जो विशेष स्थिति है वह आपको दर्शाती हुई नजर आती है। व्यवसाय में बढ़ोतरी, नए व्यवसाय के आरंभ से संबंधित स्थितियां भी यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए प्रभावी रूप में देखने के लिए प्राप्त होती हैं। व्यवसाय में वृद्धि अथवा ग्रोथ भी सडनली अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए आपको प्राप्त होगी, अतः दाम्पत्य एवं व्यवसाय से संबंधित स्थितियां आपके लिए बेहतर ही मानी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं आपके करियर अथवा कार्य क्षेत्र से संबंधित स्थितियों की ओर। इसका विचार आपके दसम भाव से किया जाता है। शनि अपनी स्वयं की राशि में बैठा है। पूर्वोक्त जो नियम मैंने बतलाया था उसके आधार पर यहाँ पर शनि षष्ठ नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सोचिए जिस महीने में आपके लिए दो दो राजयोग, एक आपके लग्न में जो कि आपका व्यक्तित्व है और एक आपके करियर में बन रहा हो, तो आप कितना ऊपर उठने वाले हैं इस गोचर अवधि में, इसकी कल्पना आप स्वयं ही कीजिए। क्योंकि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है यदि वह निखरता है तो कहीं ना कहीं उसके चारों ओर जो स्थितियां हैं वो हम उनमें वह अपने आप को मजबूत करता है, लोगों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करता है। अतः यहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ने वाला रहेगा। आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में आपका प्रमोशन, पदवृद्धि आदि से संबंधित चीजें देखने के लिए प्राप्त होंगी। जो लोग नौकरी से संबंधित तलाश कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर नौकरी प्राप्ति से संबंधित स्थिति भी विशेषतया देखने के लिए प्राप्त होती है। जो लोग भी न्याय, प्रबंधन अथवा रेलवे आदि से संबंधित चीजों में नौकरी की तलाश कर रहे थे, आर्ट एवं मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीजों में भी जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर एक रोजगार की तथा बहुत ही सुंदर रोजगार की प्राप्ति होती हुई नजर आती है। अतः करियर से संबंधित चीजें भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर मानी जाएंगी। अंत में आगे बढ़ते हैं आपके आय अथवा लाभ से संबंधित स्थितियों की ओर। यहाँ पर 11वें भाव से आपका विचार किया जाता है। आपका लाभेश बृहस्पति है और वह 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं। जितनी आपकी इनकम है वहां पर कुछ खर्च भी, विशेषतः धार्मिक कार्यों में यह खर्च आपका जाता हुआ नजर आता है, किंतु खर्च यहाँ पर विद्यमान है। द्वितीय भाव जो कि सेविंग से रिलेटेड भाव है, वहां पर मंगल की स्थिति है। मंगल शत्रु राशिगत है, अच्छी स्थिति में नहीं है, अतः सेविंग्स यहाँ पर नहीं है आपकी, किंतु पैसे की इनकम में यहाँ पर ग्रोथ आपको जो है देखने के लिए प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार से कुछ अच्छे चीजों में आपका यहाँ पर व्यय भी होता हुआ नजर आता है, किंतु इस समय विशेष को आप बहुत ही ज्यादा राजसिक तरीके से जीने वाले रहेंगे।
किसी भी प्रकार से कोई तनाव या कष्ट यहाँ पर आपके लिए विशेषतया नहीं नजर आता है, एवं यह जो गोचर अवधि है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ परिणामों को ही दर्शाती है। अब किन उपायों के द्वारा इस गोचर अवधि को और भी ज्यादा शुभद बनाया जा सकता है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक तो मंगल आपका सही नहीं है, द्वितीय भाव में बैठा है, जो उसके उपरोक्त फल बताए हैं वह सही नहीं है। इस कारण से आपको हनुमान जी की पूजा आराधना विशेषतया करना चाहिए। मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाइए, वहां पर सुंदरकांड का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ कर सकते हैं, जो भी आपसे संभव हो वह करें। तदुपरांत यहाँ पर 12वें भाव में राहु की स्थिति भी एक तरह से सही नहीं मानी जाएगी कुछ मामलों में, अतः शिव जी की भी पूजा आराधना यहाँ पर आपको करना चाहिए। अन्य चीजों में यह गोचर अवधि वास्तव में बहुत ही ज्यादा शुभद ही आपके लिए परिणामों को दर्शाती है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के आधार पर यदि आपके कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। निश्चय ही मुझे खुशी होगी आपकी बातों को जानकर एवं उनका उत्तर दे करके। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।